नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर देवघर से है, जहां कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। यहां पेशी के लिए लाए गए एक कैदी की कोर्ट परिसर में गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद अपराधी आराम से मौके से फरार हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिस्टल लेकर आए दो अपराधियों ने एक वकील के चैम्बर में पहुंचे कैदी को गोली मारी। भागने के दौरान एक अपराधी का पिस्टल मौके पर ही गिर गया। मृत कैदी का नाम अमित कुमार सिंह था, जिसे बिहार के बिहटा सदीशोपुर से पुलिस देवघर कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। फिलहाल देवघर पुलिस पेशी के लिए लाने वाले बिहार पुलिस के 5 जवानों से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृत कैदी पर देवघर नगर थाना में मामला दर्ज था। अभी तक अपराधियों का सुराग नहीं मिल सका है। यहाँ पे किसी को पेशी में आया था, उसको गोली मारी। तो कैदी को गोली ये अभी बता देता, शायद कैदी को गोली मारी। और खोखा भी बरामद हुआ है, सुने खोखा बरामद, पिस्टल बरामद हुआ है ना। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि अति सुरक्षित कोर्ट कैंपस, आप समझ सकते हैं कोर्ट कैंपस में जो अति सुरक्षित होता है, वहां फायरिंग कैसे हो गई? कोर्ट कैंपस में किसने हत्या की है, ये सबसे बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि सुरक्षा के क्यों नहीं कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी घुसते हैं, 2 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। हमारे सहयोगी मनीष दुबे अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये आप हमें बताइए कि उस वक्त क्या कुछ वहां हो रहा था, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, सुबह 11 बजे का वक्त था। बिहटा पुलिस एक कैदी को लेकर देवघर कोर्ट पहुंचती है, जहां उनकी पेशी होनी थी। पेशी होने के बाद जो है आखिर पुलिस कैदी को क्यों लेकर गई अधिवक्ता के कैबिन में, ये समझ से परे था। लेकिन उसी बीच ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई, जो सूचना मिल रही है। क्योंकि जिस कैबिन के बगल वाले कैबिन के वकील ने बताया कि 6 गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई, जिसका कि खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं कैदी को एक सिर में गोली लगी और 2 उसके छाती में गोली लगी, जिसके बाद आनंद फानंद में देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसके छाती में फंसी गोलियों को भी निकाल दिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में पेशी होने के बाद वकील के चैम्बर तक क्यों लेकर गई थी बिहार पुलिस उसे, जबकि वहां पर ये होता है जब कोर्ट में पेशी होने के बाद अगर कोर्ट वकील चाहते हैं बात करने के लिए तो वो सेल के अंदर में बात कर सकते हैं। लेकिन ये कैबिन तक क्यों लेकर गई, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो संथाल परगना डीआईजी सुदर्शन मंडल सहित देवघर एसपी इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। जब हमने बात करने की भी कोशिश की तो अभी बहुत कुछ बता पाना उनके लिए भी संभव नहीं था। वो जैसा बता रहे थे कि अभी ये मामला सामने आया है, पूछताछ चल रही है, कार्रवाई की जाएगी, ये सामने बातें आ रही है। जी मनीष, ये भी जानकारी है कि जो जवान, बिहार पुलिस के जवान उस कैदी को लेकर वहां पहुंचे थे, उनसे भी पूछताछ की जानी है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या संदिग्ध मामला यहाँ पर दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि बिहार पुलिस जो 5 बिहार पुलिस लेकर आई थी, बिहटा से देवघर लेके आई थी। अमित सिंह जो कैदी जिनकी मृत्यु हो गई है, वो देवघर के एक अपहरण केस के मामले में यहाँ पर उनकी पेशी होनी थी। वहीं बिहटा में एक बड़े आपराधिक कांड में वो जेल में बंद थे, जिसके बाद देवघर यहाँ पर लाया गया था और बिहार पुलिस के द्वारा। क्योंकि ये बिहार पुलिस ये नियम होता है कोर्ट का कि पेशी के बाद उसे सीधे ले जाया जाता है, जेल ले जाया जाता है अपने गाड़ी के ही माध्यम से। लेकिन यहाँ पर वो उन लोग अधिवक्ता की कैबिन तक क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए छानबीन जारी है। और वहीं देवघर पुलिस जो है इन तमाम 5 लोगों से भी पूछताछ की गई है और बाकी आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मनीष देखिए, अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि अति सुरक्षित जगह कोर्ट कैंपस के अंदर पहुंचते हैं, वहां इस तरीके से गोलीबारी की घटना होती है और आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ क्या अब तक कुछ भी सुराग लग पाया है?
जी बिल्कुल, देखिए कि अभी जब 11 बजे का सुबह का वक्त था, उस समय कोर्ट में बहुत चहलकदमी भी होती है। लेकिन इसी बीच 2 बेखौफ अपराधी पहुंचते हैं, गोली चलाते हैं। सिर्फ कैबिन के पास ही गोली नहीं चलती है, गोली उसके बाद भागने के दौरान हॉल में भी हवाई फायरिंग की जाती है, जिसका कि खोखा भी बरामद किया गया। लेकिन भागने के क्रम में एक अपराधी का पिस्तौल, बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी के पास पिस्तौल थे। एक अपराधी का हॉल में पिस्तौल गिर जाता है, जिसके बाद और बाहर कोर्ट परिसर के बाहर जो है गाड़ी स्टार्ट करके रखा हुआ रहता है और दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो पुलिस जो है छानबीन में जुटी हुई है, सीसीटीवी फुटेज रास्ते का भी खंगाला जा रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा चलिए, आप आपराधिक इस घटना पूरी देवघर खबर पर कोर्ट में नजर बनाए रखिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पंडरा ओपी इलाके में चाकू से मारकर भाई बहन की हत्या कर दी गई। वहीं बच्चों की मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हत्या की इस वारदात में प्रेम प्रसंग की बातें सामने आ रही हैं। घायल चंदा सिंह से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। घायल के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पूरी वारदात पंडरा ओपी इलाके के ओझा मार्केट जनक रोड इलाके की है, जहां चंदा देवी अपने 2 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहती थी, जबकि बच्चों के पिता और घायल के पति संजीव कुमार सिंह आबू धाबी में काम करते हैं। पूरी वारदात सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मामले में घायल चंदा देवी के बयान के आधार पर आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे पंडरा ओपी में पूछताछ की जा रही है। अंदर से गेट सिटकिनी बंद था, चैनल खुला था, तो धक्का मारे, गेट खुला तो देखें हमारी बेटी और नातिन यहीं पर पड़ी हुई है। प्रवीण कुमार हमारा नाथ है, वो अंदर रूम में पड़ा हुआ था। ऊपर देखे तो ऊपर का छत का गेट खुला था। फिर उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया। जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें अक्यूज्ड की पहचान कर ली गई है। पहचान करने के बाद जो है कार्रवाई जारी है उसको पकड़ने के लिए। एफएसएल की टीम को तुरंत बुला लिया गया था। एफएसएल की टीम आप लोग देख ही पा रहे हैं अपना काम कर रही है। हमने अभी इसको सैनिटाइज करने का प्रयास किया है ताकि जो इस जगह घटना घटी है वहाँ पर कोई जाने ना पाए। और जो मृतका हैं और उनके भाई, उनकी मदर से हम लोगों की कुछ बातचीत हुई है। हम लोग अभी उनका इलाज करवा रहे हैं। पहले प्राइमरी हम लोग का कंसर्न उनका इलाज करा के उनको बचाना है, उसके आगे फिर बाकी कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, अब इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला एक वो एंगल सामने आ रहा है, कौन सा ये प्रेम प्रसंग था जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी, बता दें कि युवती के साथ युवक का प्रेम प्रसंग का मामला था और उसी को लेकर पिछले दिनों एक विवाद भी हुआ था और मामले को लेकर एक सनहा भी दायर किया गया था, शिकायत की गई थी। हालांकि इस घटना के बाद से ही युवक जो था वो कहीं न कहीं आक्रोशित था और उसी वजह से उसने शायद ये घटना अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी बात की जाए तो मामले को लेकर जो परिजन है उनका भी साफ तौर से है कि जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि पुलिस ने मामले में जो पीड़िता का बयान था, जो घायल है चंदा देवी, उनके बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए युवक को फिलहाल पकड़ तो लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे देखना होगा इस पूरे मामले में और कुछ कोई नया एंगल आता है या फिर नहीं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। गिरिडीह में डुमरी प्रखंड के सिमरा मोड़ के पास अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्रों ने NH-19 को जाम रखा है। साथ ही हाईवे जाम कर घंटों तक बवाल काटा है। जानकारी मिलने पर हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर भगा दिया गया। ऐसे में गिरिडीह जिले में भी अग्निपथ की ज्वाला अब धधकती दिख रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि कभी भी ये उपद्रवी हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो सकते हैं। यहाँ भी विरोध करते करते छात्र उग्र होने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उग्र होने से पहले ही खदेड़ दिया। हम लोग का थोड़ा बहुत हम लोग यही सरकार, केंद्र सरकार को एक सूचना देना चाहते हैं कि COD और ये CE वापस ले लें और हम लोग का जो भी मेडिकल फीस था, ब्रॉन्ज फीस था, लड़का सब दौड़ में उस सब का एग्जाम ले लें। केंद्र सरकार से हम लोग एक विनती करते हैं, उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं।
आंदोलन कर रहे थे, वही लोग हाईवे में आकर के बैठना चाह रहे थे। इतने में हम लोगों को पता चला, बातचीत करके उनको हटवा दिया गया है। अब स्मूथली यातायात चल रहा है और अभी कोई बातें करने के लिए आगे तो नहीं आए हैं, हम लोग हैं यहाँ पर। इधर देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उपद्रवी तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की आशंका है। इसे देखते हुए देवघर पुलिस और रेल पुलिस अलर्ट मोड में है। कल उपद्रवी तत्वों की ओर से शहर के कई चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत करवा दिया। आज देवघर एसपी ने पुलिस बल के साथ जसीडीह रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। वहीं आरपीएफ और जीआरपी भी लगातार गश्त में जुटी हुई है। एसपी ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब बात करेंगे अग्निवीरों पर आए गृह मंत्रालय के बड़े फैसले की। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इन बलों में 10% रिक्तियों का आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला भी लिया गया। वहीं अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष की होगी। और कथित अग्निवीरों के समर्थन में सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के झारखंड में सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बीजेपी के काम का विरोध करना विपक्ष का धर्म हो चुका है। वहीं बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन वाली स्थिति में सरकार को ला दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि मेहमान सैनिकों से देश की रक्षा करवाना कितना उचित है। इन्हें पता ही नहीं है कि जो कटाक्ष कर रहे हैं क्या किस लिए कर रहे हैं, और इन्हीं कटाक्षों का नतीजा है कि हमारे देश के विरोधी दलों ने देश को बदनाम करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए कमर कस लिया है, जिसका नतीजा है कि इन्हीं के बहकावे पर, भड़काने पर आज युवा लोग ट्रेनों में तोड़फोड़ कर रही है, आग लगा रही है, प्रदर्शन कर रही है। इसको बोलते हैं अकिल का टूअर। ये अकिल के टूअर लोग हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है। अरे भैया, कोई भी सेना में पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है, इन्हें इस बात को समझना चाहिए। विपक्ष का विरोध तो कम दिख रहा है। हम लोग तो जो बयान या कांग्रेस केंद्र की सरकार को एक सुझाव या चेतावनी, विपक्ष तो यही काम कर रही है, लेकिन आम व्यक्ति, युवा वर्ग जो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उद्वेलित है, वो सड़कों पर है जी। तो ये तो सोचने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। चेतावनी इस लहजे में कि अगर हठधर्मिता पर आप पड़े रहे, अगर आपने घुटने नहीं टेके, अपने फैसले वापस नहीं लिए, तो हम आंदोलन में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपको किसान आंदोलन वाली स्थिति में हम लोग लाके खड़ा करें। अग्निपथ योजना, हम मेहमान सैनिकों से जंग जीत सकते हैं या जंग लड़ सकते हैं, ये सोचना होगा। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हम कहां लेकर के इस देश को जाना चाहते हैं। अब सैनिक भी कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो ये सेना के अस्तित्व पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है और भारत के अस्तित्व पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आइए अब देखते